नमस्कार। आज के इस सेशन में हम हल कर रहे हैं जून 2010 का प्रश्न पत्र दृश्य कला से संबंधित, और इसमें लगभग 50 प्रश्न थे जो कि बहुविकल्पीय थे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गीता कपूर कौन है? चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, समीक्षक तथा कला इतिहासकार। यहां पर जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें से गीता कपूर समीक्षक तथा कला इतिहासकार है, जिसे 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने कला से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी है। अगला प्रश्न, अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन प्रभावित हुआ था? अफ्रीका की जनजातीय कला से यहां पर जो नाम दिए हुए हैं, वैन गोग, सेजान, गोगविन और रेनवार, तो यहां पर उत्तर होगा पॉल गोगविन। पॉल गोगविन यहां की कला से प्रभावित थे। टाहिटी जो है, टाहिटी द्वीप अफ्रीका का एक द्वीप है, उससे प्रभावित थे। और ऐसे अनेक चित्र देखने को मिल जाते हैं जो इस प्रभाव को बताते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1885 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब देश आजाद नहीं हुआ था, और उस समय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। इन्होंने अनेक ऐसी गतिविधियों में भाग लिया जो देशभक्ति से संबंधित थी, और दांडी सत्याग्रह जो हुआ, दांडी आंदोलन, उससे भी संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। इन्होंने 1937 में फैजपुरा, 1938 में हरिपुरा के जो कांग्रेस के अधिवेशन है उसमें कला के कार्य किए थे, और हरिपुर अधिवेशन में इन्होंने इस प्रकार के चित्र को भी बनाया था। चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? राजा रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार जिन्हें हम सभी जानते हैं तेल चित्रण के लिए। हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, शोलापुर के राजा, अंग्रेजी शासन। तो यहां पर अंग्रेजी शासन द्वारा, अंग्रेजी शासन ने उन्हें प्रमोट किया था। अंग्रेजी शासन, इसका जवाब डी है। अगला प्रश्न, मृत्यु शैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। और आपको आश्चर्य होगा कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ऐसे अनेक चित्र बनाए हैं इस तरीके के, जैसे शाहजहां का अंतिम दिन, मृत्यु पर शाहजहां, इसके अलावा ताजमहल जिसका नाम था बिल्डिंग ऑफ ताज, देवदासी, भिक्षा, लैला मजनू, ऐसी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको इन्होंने अपने रचनाओं में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र का लेखक कौन है? चित्रसूत्र ग्रंथ है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है ना? और चित्रसूत्र जो है लगभग 5वीं-6वीं सदी में लिखा गया था, मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया था। इसमें यहां पर एक और ग्रंथ लिखा गया है जो है चित्र लक्षण, और इसीलिए
मिलता जुलता है ग्रंथ चित्र लक्षण के आधार पर इसका सही उत्तर हो जाता है नग्नजीत। तो इसका उत्तर यहाँ पर नग्नजीत या भयजीत हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वस्तिक किससे विकसित हुआ है? भारतीय प्रतीक स्वस्तिक सूर्य, कमल, अग्नि और चक्र, ये कुछ विकल्प दिए हुए हैं। और सूर्य जो है जिसकी किरणें बिखरी हुई रहती है, हम देखते हैं इसी का एक रूप है सूर्य। आठवां प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? देलवाड़ा, माउंट आबू, ओसियान, भुवनेश्वर, कांचीपुरम। तो ऐसे में यह जो मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो कि उड़ीसा में है और उड़ीसा भुवनेश्वर में आता है, इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर काफी सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो यहाँ पर स्थित हैं और बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? एलेक्जेंडर कार्लर, मेलोल, डेविड स्मिथ, बारबरा हेपवर्थ। आपको आश्चर्य होगा कि आप इस प्रश्न को जब हम इस प्रकार की सीरीज को हल कर रहे हैं तो कई बार देखेंगे, और इसका उत्तर है एलेक्जेंडर कार्लर। अलेक्जेंडर कार्लर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ एक प्रसिद्ध शहर, और यहां पर पूछा गया है कि इसका वास्तुकार कौन है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी फेमस है, इसके अलावा काफी कुछ ऐसी जगह फेमस है, और इसके वास्तुकार है ली कार्बिसर। ली कार्बुजियर यहाँ इसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर एक नेकचंद द्वारा बनवाया गया रॉक गार्डन भी स्थित है। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? दोनातेलो, रोंदा, माइकल एंजिलो और बोलोंगा। गेट्स ऑफ हेल ऐसी रचना जो पाश्चात्य कला से संबंधित है और पाश्चात्य कला की एक प्रसिद्ध कृति है। इसे इनमें से ये जो रोदान है, अगस्त रोडीन, रोदीन भी लिखा हुआ मिलेगा, उन्होंने बनाया है। और द किस, द थिंकर, गेट्स ऑफ हेल जैसी कुछ रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? उभारदार मूर्ति, स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति, ढलाई, इंटेग्लियो। और ऐसे में हाँ, इसका जवाब जो होगा उभारदार मूर्ति। उभारदार मूर्ति के लिए रिपुजे काम में लिया जाता है। रिपुजे क्या होता है, मैं हम आगे जब पढ़ेंगे पूरा बताऊंगा कि रिपुजे क्या है। और पर मूलतः आप ये मान लीजिए कि जब पीट पीट कर मूर्ति बनाने की जो तकनीक काम में ली जाती है तो रिपुजे कहलाती है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन है? इसमें से लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन था? प्रश्न उत्तर है वेराशियो, गिबर्टी, दोनातेलो, मेंटेग्ना। और लियोनार्डो विंची 15वीं सदी के महान कलाकारों में से एक है जिनके गुरु का नाम था वेराशियो। वेराशियो लियोनार्डो दा विंची के गुरु है। अगला प्रश्न सभी को नजर आ रहा है अच्छे से, है ना? अगला प्रश्न है, रेनेसेंस के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? पाओलो उच्चेलो, बोत्तिचेली, जियोतो, मासाचियो। असल में जब भी हम पाश्चात्य कला पढ़ते हैं तो उच्चारणों में कुछ न कुछ समस्या होती है, और
यहां पर मेसेचियो जो उत्तर है, मेसेचियो, मेसेचियो का यहां पर नाम आएगा। हमें इस चीज को याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक चित्र का चित्रकार कौन है? यहां पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं। कैरावेजियो, पीटर पॉल रूबेंस, रेम्ब्रा, वेलास्के। इनमें से जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये टिशियान की कृति है। लेकिन यहां पर जो उत्तर दिए हैं, पीटर पॉल रूबेंस यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि टिशियान ने इसकी एक और कृति बनाई है, इसकी एक और कॉपी बनाई है, जिसका नाम है रेप ऑफ यूरोपा, है ना, रेप ऑफ यूरोपा, जो कि इनकी कृति है। हनेवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया और थाईलैंड। तो हनीवा, हनीवा जो टेराकोटा होता है उसकी बात की जा रही है, और यहां पर जो हनीवा का संबंध जो है वह जापान से है। जापान, हनीवा टेराकोटा है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। हम इस चीज को ध्यान रख ले कि ये जून 2010 का प्रश्न पत्र है, और यह प्रश्न आगे भी कई बार पूछे गए हैं, सारे ही प्रश्न, इसीलिए जितना हम ध्यान देंगे हमें फायदा होगा। अगला प्रश्न, A4 साइज का वास्तविक माप क्या होता है? A4 साइज, हम जब भी पेपर की बात करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना है। A3, A4, A5, A6। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे जैसे कागज में पीछे के नंबर बढ़ते जाते हैं, कागज का आकार छोटा होता जाता है। और यहां पर इसका जो सही उत्तर है 210 इंटू 297 मिमी, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के गोल का उपयोग किया जाता है? अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं? लिथो ऑफसेट प्लेट, वुडन ब्लॉक, रबर लिनो और प्रिंटिंग ब्लॉक। किसके लिए हम यहां पर गोंद को काम में लेते हैं? तो यहां पर जो प्रिंटिंग ब्लॉक है उसके लिए हमारे द्वारा गोंद के गोल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को कहते हैं? लेजर प्रिंटर, जो कि वर्तमान में काफी चल रहे हैं, और इसमें रिजोल्यूशन की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? यहां पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई और एलपीआई। तो ऐसे में डीपीआई डॉट पर इंच कहा जाता है, डॉट पर इंच कहा जाता है। अगला है, जॉन स्नेफेल्डर ने किसका आविष्कार किया है? यह ऐसा प्रश्न है जो लंबे समय से पूछा जा रहा है। आप जब भी देखोगे आपको मिल जाएगा, काफी पेपर्स में पूछा गया है। इस प्रश्न का जो यहाँ पर उत्तर दे रखे, पहले तो उसको फिर भी पढ़ लेते हैं, हमको ध्यान आ जाएगा। इंटेग्रियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और लेटर प्रेस। तो जॉन स्टेफेल्डर को लिथोग्राफी के लिए जाना जाता है। इन्होंने लिथोग्राफी अर्थात कि पत्थर पर, शिला पर मुद्रण का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है,
शांति निकेतन में मेडिवेल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया? तो शांति निकेतन का एक चित्र है, मूर्ति है, ऐसी मूर्ति जो दीवार में होती है उसे म्यूरल कहा जाता है। अब मैं यह मूर्ति क्यों कहा? मूलतः मूर्ति त्रिआयामी होती है, चित्र द्विआयामी होते हैं, लेकिन न तो ये त्रिआयामी न द्विआयामी, क्योंकि इसको जब कहा जाए तो मैंने म्यूरल कहा पर मूर्ति भी कहा। अब सीधे से बताते हैं, जब दीवार पर हम किसी चीज को जोड़कर या किसी और तरीके से जो आकृति बनाते हैं उसे म्यूरल कहते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है, विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के विद्यार्थी रहे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही जवाब है, जिन्होंने मेडिवल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल का निर्माण किया है। म्यूरल के बारे में प्रॉपर जो नॉलेज है वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन मैंने अभी आपको एक प्रश्न छोड़ दिया, मूर्ति है या यह द्विआयामी है। अगला प्रश्न, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? एचिंग मतलब कि प्रिंट है, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को दी गोया, ओंद्रे दोमियर और रेम्ब्राट। कुछ उत्तर है। ऐसे में यह जो प्रिंट है, एचिंग प्रिंट, इसे फ्रांसिस्को दी गोया द्वारा, फ्रांसिस्को दी गोया जिनकी 2 जून 3 जून जैसी जो युद्ध से संबंधित कृतियां है, क्लोड de माजा आदि कृतियां, डिजास्टर ऑफ वार आदि फेमस है। असल में मैंने जून बोला, 3 मई कृति फेमस है। किस भारतीय संग्रहालय में बरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? सांची, बरहुत, अमरावती आदि बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र है, प्रसिद्ध केंद्र है। और ऐसे में यहाँ पर पूछा गया है कि कहां पर ऐसे संग्रह उपलब्ध है, तो इसका जो उत्तर होगा कोलकाता, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिसको हमने काफी बार पढ़ा है, और यहां पर कोलकाता सही जवाब है। अगला प्रश्न, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहां है? एलोरा, पुरी, हम्पी और महाबलीपुरम। द्रौपदी रथ जो है वह महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम जो कहा जाता है उससे संबंधित है। यहां पर प्राचीन समय के काफी सारे ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं। मूवी से संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न, प्रेमचंद से जुड़ा हुआ, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर, सत्यजीत रे। ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय चलचित्रण के इतिहास में अपना योगदान दिया है। और यहां पर सत्यजीत रे जो इसका सही जवाब है, सत्यजीत रे ने इस चलचित्र का निर्माण किया है।